हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन देख रहे थे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट में अपन ने आज देखेंगे TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट। ये बच्चे वही एक्सपेरिमेंट है जो अपन ने अर्ली एक्सपेरिमेंट में अपने 5 साइंटिस्ट थे, जोसेफ प्रिस्टले, इंजन हाउस, JV सेट्स, फोर्थ था एंजलमैन और फिफ्थ था अपना वॉन नील। जो फोर्थ एक्सपेरिमेंट था वो बच्चे अपने छोड़ दिया था क्योंकि ये लाइट रिएक्शन से रिलेटेड था, तो लाइट रिएक्शन के साथ ही अपन को इसको समझना था। तो आज अपन पहले इस एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, उसके बाद अपन आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एंजलमैन ने बच्चे क्या किया था कि वाइट लाइट यूज में ली थी। वाइट लाइट में 400 से 700 नैनोमीटर की होती है और इसमें 7 कलर होते हैं: विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबग्योर लाइट को प्रिज्म के स्पेस में डाला तो ये अपने सातों कलर में डिवाइड हो गई। इसने बच्चे क्लोरोप्लास्ट लिया, क्लेडोफोरा बैक्टीरिया लिया। क्लेडोफोरा बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया है। एरोबिक बैक्टीरिया से आप समझेंगे कि जब ये रेस्पिरेशन करते हैं तो O2 का यूज करते हैं। और ऑक्सीजेनिक प्रोसेस से आप समझेंगे कि जब फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होती है तो उसको अपन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस बोल सकते हैं। और एरोबिक बैक्टीरिया जब रेस्पिरेशन के लिए बैक्टीरिया O2 का यूज करेंगे तो उनको एरोबिक बैक्टीरिया बोलेंगे। तो क्लेडोफोरा है वो अपना एरोबिक बैक्टीरिया है। तो जब इन्होंने विबग्योर में देखा कि ब्लू और रेड लाइट पे अपने पीक आ रहे हैं। फर्स्ट पीक अपना ब्लू लाइट पे आ रहा है और सेकंड पीक है वो अपना रेड लाइट पे आ रहा है। इन्होंने देखा तो उससे इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ब्लू और रेड लाइट में क्लेडोफोरा बैक्टीरिया ने ज़्यादा ग्रोथ की। मतलब ब्लू और रेड लाइट पे ऑक्सीजन ज़्यादा है। ऑक्सीजन ज़्यादा है मतलब यहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ और फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हुआ। इट मीन्स लाइट में जो ब्लू और रेड लाइट है वहाँ पे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ तो ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई और वहाँ पे ज़्यादा एरोबिक बैक्टीरिया अपन को दिखाई दिए। तो बच्चे इन्होंने एक्सन स्पेक्ट्रम को इस तरह समझाया। तो अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। नाउ कंसीडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय TW एंजलमैन। ये फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब करने के लिए इनका फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम था ये। अब बच्चे अपन समझते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को कि ये लाइट कौन कौन से क्लोरोफिल अपन ने देखे थे, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स। तो ये कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब स्पेक्ट्रम ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ पिगमेंट टू अब्जॉर्ब लाइट टू डिफरेंट वेवलेंथ। कि जो अपने पिगमेंट्स हैं वो लाइट को डिफरेंट वेवलेंथ पर अब्जॉर्ब करते हैं। क्लोरोफिल ए शोइंग मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन एट ब्लू लाइट। इट शो अनदर अब्जॉर्प्शन पीक एट रेड लाइट। अपना क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है जो यूनिवर्सल पिगमेंट है, वो एक पीक तो ब्लू लाइट पे देता है और सेकंड पीक अपना रेड लाइट पे देता है। तो अपन देखेंगे बच्चे कि अलग अलग पिगमेंट अलग अलग लाइट पे अपना अलग अलग पीक दे रहे हैं। बट नॉर्मल ये ब्लू लाइट और रेड लाइट पे अपने मैक्सिमम पीक दे रहे हैं। अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोफिल पिगमेंट्स। जो लाइट अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, ये इधर तो वो है और इधर अपने लाइट है 400 से 700 नैनोमीटर की। तो अपना क्लोरोफिल बी है वो अपना मैक्सिमम पीक दे रहा है ब्लू पे और अपना क्लोरोफिल ए है वो रेड पे अपना मैक्सिमम पीक दे रहा है और ऑब्वियसली ब्लू पे भी दे रहा है और रेड पे भी दे रहा है। और कैरोटीनॉइड्स हैं वो भी ब्लू पे अपना पीक दे रहे हैं। तो बच्चे यहाँ अपना ग्रीन है, ग्रीन पे सारे ही पिगमेंट्स ने कम लाइट अब्जॉर्ब की है। तो अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अपन को क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कैसे दिखाई देते हैं। लीफ
ग्रीन कलर की दिखाई देती है ना, अपना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो अपना दिखाई कौन सा कलर देता है अपन को, ऑब्जर्व करते हैं या रिफ्लेक्ट करते हैं? बच्चे वो कलर दिखाई देता है अपन को जो वो रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब जिसका ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ। तो अपन को ग्रीन कलर के लीव्स दिखाई देती हैं, इट मीन्स ये हुआ कि ग्रीन कलर वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऑब्जर्व नहीं हो रहा। तो अब इसलिए अपन को लीफ ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं, इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं। तो अपना अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इसमें अपन क्लोरोफिल ए ने अपन को ब्लू और रेड लाइट पे अपन को 2 पीक दिए, उसी तरह क्लोरोफिल ए ने भी दिए और कैरोटीनॉइड्स ने भी। अब बच्चे अपन इसका एक्शन स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। एक्शन स्पेक्ट्रम भी जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है सेम उसी तरह का अपन को कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। द ग्राफिक कर्व depending the relativity rate of photosynthesis at different wavelength of light is called action spectrum। जो ग्राफ अपनी डिफरेंट वेवलेंथ लाइट को इसने काम किया है उसको अपन इसका एक्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। फिगर शोइंग द वेवलेंथ ऑफ विच फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट, मतलब प्लांट पे कहाँ कहाँ इसने फोटोसिंथेसिस शो किया है उसका अपन एक्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे। फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय ऑटो रिलीज, जहाँ जहाँ जितनी ऑटो रिलीज हो रही है जिस लाइट से उसको अपन उसी तरह से देख लेते हैं। तो बच्चे यहाँ अपने ब्लू लाइट तक तो दिखा, पीक दिखा एक, और रेड लाइट पे भी पीक दिखा, और ग्रीन लाइट में अपनी ऑटो रिलीज कम हो गई। तो इसको अपन ऐसे समझेंगे लाइट अब्जॉर्प्शन। और ये तो ग्रीन वाला तो अपना अब्जॉर्प्शन का हो गया, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ये वाला अपना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का ग्राफ हो गया। तो इससे अपन थोड़ा इसको रिलेट कर पाएंगे इन ग्राफ्स को। ग्राफ शोइंग द वेवलेंथ at which their maximum absorption by chlorophyll A, it means in a blue and red region also show higher rate of photosynthesis। ब्लू और रेड लाइट पे ये जहाँ फोटोसिंथेसिस ज़्यादा दिखा रहा था वहाँ पे अब्जॉर्प्शन भी अपन ने ज़्यादा देखा, तो फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। Also show high rate of photosynthesis, hence we can conclude the chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis। फोटोसिंथेसिस के साथ क्लोरोफिल ए एसोसिएट है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है ये क्लोरोफिल ए का है अपना, और ये टोटल अपना फोटोसिंथेसिस है उसका ग्राफ है। ये तो अपने टोटल लिया है और ये क्लोरोफिल ए का लिया है। तो क्लोरोफिल ए अपना मेन पिगमेंट है, उस पर डिपेंड करता है अपना फोटोसिंथेसिस रेट। तो जिस लाइट पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हुआ है वहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है। जैसे ब्लू लाइट में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा है। और ग्रीन, हाँ, ब्लू और रेड लाइट में जैसे फोटोसिंथेसिस का दूसरा पीक था अब्जॉर्प्शन का क्लोरोफिल ए का, तो वहाँ फोटोसिंथेसिस का भी पीक है। पर बच्चे ग्रीन लाइट में कम था तो इसमें अपना फोटोसिंथेसिस रेट भी अपना कम है। पर बच्चे ऐसा नहीं है कि एटीजी सेम ही आ गया कि क्लोरोफिल ए का जैसा ग्राफ था फोटोसिंथेसिस का भी ऐसा ग्राफ है, ऐसा नहीं है। और जो पिगमेंट्स है उन पे भी डिपेंड करता है, पर मेनली ये डिपेंड करता है क्लोरोफिल ए पे। जैसा ग्राफ क्लोरोफिल ए का है सेम वैसा तो नहीं है, बट वैसा वैसा ही अपना ग्राफ है। अदर पिगमेंट का भी तो रोल होता है, इसको अपन ऐसे समझेंगे। आपके बच्चे एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दे रखे हैं कंटिन्यू। अब आप एनसीईआरटी को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं आपके। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे अपन। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस अपन ने स्टार्टिंग में भी देखा कि ये 2 पार्ट होते हैं इसके, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अपने लाइट रिएक्शन बच्चे कहाँ होती है? लाइट रिएक्शन अपने ग्रेनम पार्ट पे होती है, और डार्क रिएक्शन अपनी स्टोमा पार्ट पे होती है। लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बने थे अपने NADPH2 और ATP, वो लाइट रिएक्शन में डार्क रिएक्शन में काम आएंगे और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। ये रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट में होती हैं अपनी। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, वेयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन फर्स्ट, सेकेंड है डार्क रिएक्शन। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? लाइट रिएक्शन क्या है बच्चे? ये अपना क्लोरोप्लास्ट है, पेरीप्लास्टोडियल स्पेस है,
आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो अपने बीच में जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये अपना ग्रेनम है। ग्रेनम में अपनी लाइट रिएक्शन चलती है, NADPH2 ATP और O2 का प्रोडक्शन होता है। O2 बच्चे बाई प्रोडक्ट है और ऐसी की ऐसी एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है, और NADPH2 और ATP अपने डार्क रिएक्शन में चले जाते हैं। डार्क रिएक्शन अपनी स्ट्रोमा में होती है और डार्क रिएक्शन से अपना ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चे जो अपने ये है अपना ग्रेनम में क्या होता है, थाइलेकोइड से ये अपन इस एक स्ट्रक्चर को थाइलेकोइड बोलेंगे। अब इसको अपन निकाल के स्टडी करेंगे। ये अपना थाइलेकोइड है, एक थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर है। तो अपने इसमें ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में F0 F1 पार्टिकल है। F0 पूरा मेम्ब्रेन में है और F1 ये बच्ची यहाँ पे तो ल्यूमन हो गई है थाइलेकोइड की, और ये अपना स्ट्रोमा हो गया इसके बाहर। जब अपन बाहर निकालेंगे ना इसको, थाइलेकोइड ये अपनी यहीं तो प्रेजेंट है, तो यहाँ तो बाहर तो स्ट्रोमा हो गया और ये थाइलेकोइड के अंदर का पार्ट हो गया। अब अपना F0 F1 पार्टिकल को अपन इस पूरी स्ट्रक्चर को अपने ऑक्सीसोम बोलते हैं। और जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन होती है उसमें क्वांटासोम, जो ग्रीन ग्रीन पार्टिकल दिख रहे हैं, ये क्वांटासोम है। एक क्वांटासोम में बच्चे 200 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। तो अपन एक क्वांटासोम की स्टडी करेंगे। एक क्वांटासोम में अपने 200 से 400 पिगमेंट है, तो अपने ये नीचे वाले पिगमेंट है। और जो अपना रिएक्शन सेंटर है उसको वो अपना क्लोरोफिल ए होगा। क्लोरोफिल ए को जो और पिगमेंट्स मॉलिक्यूल हैं इन पे भी लाइट गिरेगी और रिएक्शन सेंटर पे भी लाइट गिरेगी। जो और पिगमेंट्स हैं अपने और पिगमेंट मॉलिक्यूल, एक तो अपना हो गया रिएक्शन सेंटर, और जो बाकी बचे वो हो गए LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। LHC की आपकी फुल फॉर्म है। इन पिगमेंट मॉलिक्यूल्स में क्लोरोफिल ए भी होता है, पिगमेंट भी क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे रिएक्शन सेंटर में एक क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा एक क्वांटासोम में, ऐसा नहीं है। रिएक्शन सेंटर एक होगा एक क्वांटासोम में, बाकी ये पिगमेंट मॉलिक्यूल होंगे, मतलब LHC होंगे, और एक रिएक्शन सेंटर होगा। तो एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर बनाएंगे और बाकी के जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल हैं वो पिगमेंट्स मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएंगे। वो जब लाइट गिरेगी इन सब पे, ये अपना एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये बाकी के अपने अदर्स मॉलिक्यूल है। जब फोटोनिक लाइट गिरेगी इन पे तो ये अपनी सारी सब मॉलिक्यूल एनर्जी लेंगे और वो सब अपनी एनर्जी क्लोरोफिल एक को दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। तो रिएक्शन सेंटर से बच्चे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन हाईली फोटोनिक एनर्जी का होगा क्योंकि सब मॉलिक्यूल ने, इस मॉलिक्यूल के खुद के पास भी एनर्जी आई थी और सब ने भी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे दी। तो ये हाई फोटोनिक एनर्जी के साथ ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये प्राइमरी एक्सेप्टर के साथ पास जाएगा। प्राइमरी एक्सेप्टर से अपन कौन है, आगे की प्रोसेस क्या है वो अपन आगे देखेंगे, पर अपन अभी इतना समझ लेते हैं कि ये सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर को एनर्जी देंगे और ये एनर्जी प्राइमरी एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन इससे निकलेगा इस एनर्जी से, और ये इलेक्ट्रॉन अपना प्राइमरी एक्सेप्टर के पास चला जाएगा। अब अच्छे आगे देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन सेंटर, रिएक्शन सेंटर की बेसिस पे अपने 2 टाइप्स के फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। PS फर्स्ट का रिएक्शन सेंटर है P700 और PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर है P680। PS फर्स्ट और PS सेकंड नाम किसके बेसिस पे पढ़े, ये बच्चे डिस्कवरी के बेसिस पे पढ़े। PS फर्स्ट की डिस्कवरी फर्स्ट पहले हुई, इसको फर्स्ट बोल दिया, और जिसकी डिस्कवरी बाद में हुई उसको सेकंड बोल दिया। अब P700 और P680 से अपन मतलब समझते हैं। ये बच्चे अपने यही डायग्राम है अपने थाइलेकोइड वाला ही यहाँ।
तो अपने बच्चे थाइलेकोइड में ये जो क्वांटासोम मॉलिक्यूल हैं इनमें पीएस फर्स्ट भी प्रेजेंट है और अपना पीएस सेकंड भी प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि पीएस फर्स्ट अलग से प्रेजेंट है, पीएस सेकंड अलग अलग प्रेजेंट है। एक ही क्लोरोप्लास्ट में पीएस सेकंड भी प्रेजेंट है और पीएस फर्स्ट भी प्रेजेंट है अपने एक थाइलेकोइड में। तो अपन 680 और 700 से मतलब समझ लेते हैं। लाइट जब 680 और उससे कम की गिरती है तो अपने पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों एक्टिव रहते हैं। क्यों रहते हैं? पी 680 से मतलब है कि इसकी मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, जो लाइट को मैक्सिमम अब्जॉर्ब कर सकता है जिस इंटेंसिटी का, वो इसकी 680 है। तो 680 पे 700 वाला भी एक्टिव होगा और 680 वाला भी एक्टिव होगा। तो इसमें पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड दोनों एक्टिव है। और जब अपनी लाइट मोर देन 680 गिरेगी, मोर देन 680 गिरेगी तो अपना पीएस सेकंड बंद हो जाएगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी तो 680 पर ही थी ना बच्चे फोटोसिंथेसिस करने की। तो ये लाइट को अब अब्जॉर्ब नहीं करेगा और ओनली पीएस फर्स्ट ही एक्टिव रहेगा अपना। और बच्चे जो रिएक्शन सेंटर और एलएचसी है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, वो अपना बनाएंगे फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। जो अपन ने स्ट्रक्चर देखी थी अपना, ये रिएक्शन सेंटर और एलएचसी मिलके क्या बनाएंगे? फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम। एक सिस्टम बना लिया इसमें और एक थाइलेकोइड में बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच।